शॉपक्लूज उन फील्ड यूनिकॉर्न स्टार्टअप में से एक है जो हमें सिखाती है अगर हमने समय के साथ ग्रो नहीं किया या चेंजिंग मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस मॉडल को चेंज नहीं किया तो एक ना एक दिन हमारे स्टार्टअप को बैंकरप्ट होना ही होगा। शॉपक्लूज इंडिया की फोर्थ इंटरनेट कंपनी थी जो यूनिकॉर्न बनी और एक समय में ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को बड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन अपने ही कंट्रोवर्सीज और अपने बिजनेस मॉडल में फंसकर ये कंपनी सिर्फ $70 मिलियन में बिक गई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल और। तो शॉपक्लूज की शुरुआत 3 लोगों ने किया था, संदीप अग्रवाल, राधिका घई और संजय सेठी। यहाँ पे संदीप और राधिका हस्बैंड वाइफ रहते हैं। इन तीनों ने ऑब्जर्व किया कि जिस तरीके से यूएस में ई कॉमर्स कंपनीज ग्रो करती जा रही हैं, वैसे ही मार्केट सिनेरियो इंडिया में भी फ्यूचर में बनने वाला है। और इसके बाद शॉपक्लूज की शुरुआत साल 2011 में होती है, जब फ्लिपकार्ट सिर्फ किताबें बेच रही थी। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे ई कॉमर्स कंपनी थी जैसे कि ये भी .com, फैशन फॉर यू, और अमेजॉन को आने में भारत अभी सिर्फ 2 साल और बचे हुए थे। शॉपक्लूज शुरुआत में सिर्फ फेसबुक पे अपने प्रोडक्ट बेच रही थी साल 2011 में, और 1 साल के अंदर इन्होंने जब 5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, इसके बाद ये कंपनी वेबसाइट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को 2012 से बेचना शुरू कर देती है। बेसिकली इनका बिजनेस मॉडल उस समय था कि ये अनब्रांडेड और अफोर्डेबल प्रोडक्ट टायर 2 टायर 3 सिटीज के लोगों के लिए सेल कर रही थी। मतलब सस्ती जो चीजें होती है वो सारी चीजें ये ऑनलाइन बेचने की कोशिश कर रही थी। और ये कंपनी अपने आइडिएशन स्टेज में ही $2 मिलियन की फंडिंग रेस कर दी थी। ये उस समय भारत के लिए बिल्कुल नई चीज थी, क्योंकि आइडिएशन स्टेज पे भारत में कभी भी फंडिंग नहीं मिला करती थी। कंपनी को पहला झटका 2 साल के अंदर लगता है, जब साल 2013 में संदीप जो इनके को फाउंडर रहते हैं, वो कंपनी के इनसाइडर ट्रेडिंग के मामलों में फंस जाते हैं और उनको कंपनी से रिजाइन करना पड़ता है। इसका मतलब है वो कंपनी के इंटरनल इंफॉर्मेशन वो बाहर शेयर कर रहे थे। और इसके बाद कंपनी संजय सेठी और राधिका घई लीड करना शुरू कर देते हैं। साल 2014 भारत की ई कॉमर्स कंपनियों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर था, क्योंकि इस साल सारी कंपनी से बहुत सारी फंडिंग रेस की थी, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या स्नैपडील हो। साल 2014 में $3.1 बिलियन की इंडिया ने फंडिंग रेस किया था, करीब 47 डील्स में। और यहाँ पे शॉपक्लूज भी कहीं पीछे नहीं था। साल 2014 के मई तक कंपनी ने करीब $31 मिलियन की फंडिंग रेस कर ली थी। लेकिन यहाँ पे कंपनी को फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के सामने फाइट करना पड़ रहा था, जिस वजह से कंपनी ने अपना पूरा बिजनेस मॉडल चेंज किया और इन्होंने जो इंडिया के नॉर्मल होलसेल मार्केट्स होते हैं उनको कंप्लीटली ऑनलाइन करना शुरू किया। और इसके साथ ही इन्होंने प्रोडक्ट की सोर्सिंग डायरेक्टली फैक्ट्रीज से भी करना शुरू किया। ये मॉडल बिल्कुल सिमिलर है चाइनीज कंपनी टाओबाओ के जैसे, जिसे अलीबाबा ओन करती थी। और यहाँ पे मार्केट में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी टायर 1 सिटी के प्रीमियम ऑडियंस को टारगेट कर रही थी, वहीं शॉपक्लूज टायर 2 और टायर 3 सिटीज के नॉर्मल लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रही थी। और इनके इसी बिजनेस मॉडल को देखते हुए बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इनके बिजनेस में ट्रस्ट हुआ और शॉपक्लूज ने साल 2015 में सीरीज ई राउंड में $100 मिलियन की फंडिंग रेस करी और कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है $1.1 बिलियन और कंपनी यूनिकॉर्न बन जाती है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा था, कंपनी के लॉसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे थे। अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 14-15 में कंपनी का रेवेन्यू 79 करोड़ था, वहीं इनका लॉस बढ़ के 101 करोड़ से ज्यादा हो गया था। और वहीं इसके अगले साल कंपनी का रेवेन्यू डबल हुआ तो इनके लॉसेस ट्रिपल हो गए थे। बेसिकली अभी शॉपक्लूज पैसे बर्न कर रही थी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर एक्वायर करने को। एक्चुअली जितने भी ऑनलाइन कंपनीज होती है, चाहे वो ई कॉमर्स कंपनीज हो या फूड टेक जैसे जोमेटो स्विगी हो या एड्यूटेक हो जैसे कि बाइजू हो गया या वेदांतु हो गया, ये सारी कंपनीज क्या करती है, पहले पैसे बर्न करती हैं और कस्टमर को अपने पास लेके आती हैं। उसके बाद जब कस्टमर को एक बार हैबिट हो जाती है, तब उसके बाद वो उससे पैसे अर्न करती हैं। हमने डिटेल में इसके बारे में बात किया है ओला की वीडियो में, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो अभी तक शॉपक्लूज से करीब 6 करोड़ कस्टमर्स हो गए थे और शॉपक्लूज पूरे इंडिया के 31,000 से ज्यादा पिन कोड्स पे डिलीवरी कर रहा था। और अगर हम इंडिया के सिनेरियो की बात करें तो इंडिया में अभी तक अमेजॉन आ चुका था, वॉलमार्ट एंट्री कर चुका था फ्लिपकार्ट को ओन करके। तो इन कंपनीज के पास बहुत सारे फंड थे, ये जितने भी कैश बन करे इनके पास तो सरप्लस ही रहना था। लेकिन शॉपक्लूज के साथ ऐसा नहीं था, उनके पास एक लिमिटेड फंड थे जिसमें ही उनको अपने खर्च सारे चलाने थे। और शॉपक्लूज के लॉसेस लगातार बढ़ते जाते थे और कोई भी इन्वेस्टर इनके कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। इसके बाद कंपनी ने डेब्ट फाइनेंसिंग के थ्रू $7.7 मिलियन की फंडिंग भी रेज करी। दोस्तों, अगर हम इनके बिजनेस फेल होने का बेसिक रीजन की बात करें तो जो भी ये प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते थे, तो जो भी सेलर होता था वो बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कस्टमर तक भेजता था। जैसे कि इनके जो प्रोडक्ट होते थे वो काफी सस्ते होते थे, तो सेलर काफी बेकार टाइप का सामान दे देता था। अब उससे रेपुटेशन किसकी खराब होती थी, शॉपक्लूज की खराब होती थी कस्टमर के सामने। और धीरे धीरे इनके जो प्रोफाइल था उस पर डेंट पड़ता गया और कस्टमर इनको ऑर्डर करना कम करता लगातार गया। 2017 में शॉपक्लूज के साथ एक और बड़ी कंट्रोवर्सी होती है। इनके एक्स को फाउंडर संदीप अग्रवाल ने अपनी वाइफ के ऊपर कुछ लीगल केसेस कर दिए, जिस वजह से कंपनी कुछ बार कंट्रोवर्सीज में फिर से आ गई।
ये सारे इश्यूज चल ही रहते हैं, लेकिन कंपनी अब फाइनेंशियल क्रंच का भी सामना कर रही थी। यहाँ पे कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस कम करने शुरू कर दिए। कंपनी ने यहाँ पे अपने आप को सेल करने की भी बात की स्नैपडील को, लेकिन इनके डेट अभी बहुत ज्यादा पाइलअप होते जा रहे थे और इन्होंने करीब $40 मिलियन का पेमेंट अपने सारे सेलर्स को अभी तक नहीं किया था, जिस वजह से स्नैपडील ने भी ये कंपनी नहीं खरीदी। इसके साथ ही इन्होंने 200 एम्प्लॉइज को साल 2017 में और निकाला ताकि ये ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव कर सके। साल 2018 में शॉपक्लूज ने अपना मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट किया था 273 करोड़ का, लेकिन इसके बाद कंपनी सोल्ड आउट हो जाती है Q10 PTC लिमिटेड को, जिसको कि ईबे कंपनी ओन किया करती थी, और ये एशिया पैसिफिक रीजन में अब कंपनी को एक्सपेंड करने की तैयारी कर रहे हैं आज के डेट में। तो दोस्तों यहाँ पे आइए हम कुछ इनके बिजनेस के लर्निंग समझने की कोशिश करें कि क्यों शॉपक्लूज फेल हो गई। तो सबसे बेसिक अगर हम रीजन समझे, यहाँ पे अमेजॉन फ्लिपकार्ट सबसे पहले टायर 1 सिटी को फोकस करे थी, मेट्रो सिटी जहाँ पे प्रीमियम ऑडियंस रहती है। वही शॉपक्लूज का फोकस जस्ट अपोजिट था, वो टायर 2 और टायर 3 सिटीज के ऑडियंस को फोकस कर रही थी। तो बेसिकली जो टायर 1 सिटी में लोग रहते हैं उनका बाइंग पावर ज्यादा होता है, उनकी रिकॉल वैल्यू ज्यादा होती है। मतलब अमेजॉन से अगर किसी ने 2 बार सामान मंगाया वो तीसरी चौथी बार भी मंगाएगा। लेकिन शॉपक्लूज के साथ ऐसा नहीं था। शॉपक्लूज को बहुत पैसे बंद करने हो रहे थे क्योंकि वो टायर 2 टायर 3 सिटीज में रहते हैं और उस जगह के लोग ज्यादा ऑर्डर नहीं किया करते थे। आज के डेट में अमेजॉन फ्लिपकार्ट टायर 2 और टायर 3 सिटीज पे ज्यादा फोकस कर रही है क्योंकि उन्होंने टायर 1 सिटी पूरी तरह से कॉन्कर कर लिया है। अब अगर आप टायर 2 टायर 3 सिटी में जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसे अपने पॉकेट से लगाने पड़ेंगे। तो इसीलिए अमेजॉन फ्लिपकार्ट ने पहले समझदारी दिखाया, उन्होंने टायर 1 कैप्चर किया जहां पे उनके बहुत ज्यादा कैश नहीं बन हुए। लेकिन शॉपक्लूज के पास बहुत लिमिटेड फंड होने के बावजूद वो टायर 2 टायर 3 सिटीज में जा रहे थे जहां पे लोगों के पास लिमिटेड पैसे होते हैं और वो कम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। यही प्रॉब्लम शॉपक्लूज के साथ हुई, इस वजह से वो कैश क्रंच का सामना किया और वो बैंकरप्ट भी हो गए एक समय के बाद। तो अगर हम दूसरे रीजन की बात करें तो शॉपक्लूज का टोटल फोकस था अपने फंड्स बढ़ाने के ऊपर। उनके जो फाउंडर्स थे उनके बीच में कंट्रोवर्सीज लगातार हो रही थी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, कस्टमर के पास जो प्रोडक्ट जा रहा था वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, जिस पे अमेजॉन सबसे ज्यादा ध्यान देती है। अमेजॉन फोकस करती है कस्टमर किस तरीके से हम डिलाइट कर दें, उसको एक्स्ट्रा हम खुश कर दें, वो जितना चाहता है उससे ज्यादा हम डिलीवर करें। लेकिन शॉपक्लूज जिस लेवल का प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दे रहा था उसका वो क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कर रहा था। अब जैसे कि हम देखें, किसी सेलर ने अगर कोई प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाया तो बीच में शॉपक्लूज को कुछ चेक्स करने चाहिए थे कि क्या इसकी क्वालिटी ठीक है। अगर वो अपने लेवल पे चेक करता तो वो कस्टमर के उसके बाद जाता तो ठीक रहता, लेकिन यहाँ पे सेलर खराब प्रोडक्ट दे रहा था और नाम शॉपक्लूज का खराब हो रहा था, जो कि बाद में कंपनी को बैंकरप्सी तक लेके गया। तो यहाँ पे अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें, आपके पास कितने भी लिमिटेड फंड हो, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में दम होता तो आज शॉपक्लूज जरूर चल रहा होता। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आप शॉपक्लूज से प्रोडक्ट ऑर्डर किया करते थे तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए अपने एक्सपीरियंस के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।